बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। साथ ही में उन राज्यों के बाकी उम्मीदवारों के नाम भी जारी हो सकते हैं जहां से कुछ उम्मीदवार पहली लिस्ट में तय हो चुके हैं। बीजेपी को अभी गुजरात में 11, दिल्ली में 2, गोवा में 1, झारखंड में 2, केरल में 8, मध्य प्रदेश में 5, राजस्थान में 10, तेलंगाना में 8, उत्तराखंड में 2, उत्तर प्रदेश में 28 और बंगाल में 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने हैं। जबकि महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र और बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी की सहयोगी दलों से बातचीत जारी है। तो ये देखिए, ये हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि कहां का ऐलान हो चुका है और कहां ये ऐलान बाकी है, और जहां बातचीत अभी चल रही है सहयोगी दलों के साथ और धीरे धीरे सीटों के ऐलान की ओर आगे बढ़ेगी बीजेपी। अभी तक सीटों का जो ऐलान हो चुका है उसमें से कुछ उम्मीदवारों की नाम वापसी भी हुई है। तो 100 उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट आने जा रही है उसमें माना जा रहा है कि उन सीटों पर भी फैसला हो जाएगा। तो चलिए आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम हैं और वो ऐलान कर चुकी है। वहीं कल कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। हालांकि कांग्रेस का कुल नंबर अभी 100 से कम है। वहीं आज बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है और जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि इस लिस्ट में 100 उम्मीदवारों का नाम हो सकता है। यानी 195 पहले हो चुके हैं और 100 आज और हो जाते तो 295 के करीब सीटों का ऐलान हो जाएगा। उधर कांग्रेस जो है वो अभी 100 सीटों पर भी कुल मिलाकर अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। दिल्ली से रविंद्र कुमार, जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, जैसा कि मैं अपने दर्शकों से भी चर्चा में कह रही थी कि साहब 295 के करीब आज दूसरी लिस्ट में अगर 100 नामों का ऐलान हो जाता है तो 295 के करीब उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। कांग्रेस के अभी 100 से कम है, लेकिन जो सस्पेंस बना हुआ है वो ये बताइए कि किस किस सीट पर विवाद है और उस पर क्या रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है और इन 100 उम्मीदवारों में कौन बड़े चेहरे हो सकते हैं? देखिए, हरियाणा में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया है अपने विधानसभा से, तो ये माना जा रहा है कि करनाल सीट से वो लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। उसी तरह से हिसार सीट है जहां से ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए, नायब सैनी वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये 3 सीट जो है, करनाल सीट हो अभी संजय भाटिया है लेकिन वहां पर मनोहर लाल खट्टर दे सकते हैं। तो 3 सीट तो यह है कि जिसके ऐलान होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा नितिन गडकरी का अभी तक नाम नहीं आया। बड़े चेहरे में देखा जाए तो बिहार में ऐसे कई केंद्रीय मंत्री हैं या बड़े चेहरे हैं, उनका नाम ऐलान नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जो है वो चुनाव लड़ना है, उनका तय है उड़ीसा से, उनका नाम आना। और अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल से भी आज जो लिस्ट 100 की जारी होगी, 5 बजे के बाद संभावना पूरी है कि 5 बजे के बाद एक सूची जारी होगी 100 लोगों की, उसमें अनुराग सिंह ठाकुर का भी नाम होगा। सस्पेंस जो बना हुआ है वो है ईस्ट दिल्ली को लेकर बना हुआ है, वो गाजियाबाद सीट को लेकर बना हुआ है, मेरठ सीट को लेकर बना हुआ है। क्योंकि इक्वेशन कॉम्बिनेशन होता है कि एक जो सामाजिक समीकरण है बीजेपी का, उसमें नोएडा में ब्राह्मण अगर होता है तो गाजियाबाद से कोई ठाकुर होता है और मेरठ से वैश्य समाज का। तो ये इक्वेशन के अनुसार कौन फीट बैठते हैं, को मौजूदा होंगे या फिर नया चेहरा होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। मेनका गांधी, वरुण गांधी, इस पर सस्पेंस बना हुआ। क्या बेटे का टिकट कटेगा तो मां का टिकट मिलेगा या दोनों को कटेगा या दोनों को मिलेगा, यह सस्पेंस बना हुआ है। तो कई ऐसे, उसी तरह कर्नाटक में भी जो 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, 75 साल से ऊपर, चाहे रमेश जिंगियानी हो या दूसरे नेता हैं, उनका टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। प्रहलाद जोशी वहां के उम्मीदवार है धारवाड़ से, संसदीय कार्य मंत्री। रविंद्र देखिए, ये तो राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग से क्या खबर मिल रही है? कब तक ऐलान हो जाएगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का? कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, 2 चुनाव आयुक्तों का पोस्ट खाली है। बहुत संभावना है कल 12 बजे पीएम के अध्यक्षता में जो कमेटी है उसकी बैठक हो और 2 चुनाव आयुक्तों का नाम उसमें फाइनल हो जाए। तो ऐसे में 15 तारीख को चर्चा, उनको अभी 2 दिन का समय चाहिए। 16 को बहुत संभावना है कि 16 को चुनाव की घोषणा हो जाए, लेटेस्ट 17 तारीख, लेकिन 16 को ही संभावना है कि चुनाव की घोषणा हो जाए।